हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ग्रोथ हब। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज कुछ मेथड सीखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्या सीखेंगे? एक मेथड सीखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, देखते हैं उसी चीज को आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड, एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मेथड। ठीक है, वो हम लोग आज सब देखेंगे और कोशिश करेंगे सीखने की कि किस तरह से मेथड काम करते हैं हमारे स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो पहली स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय द कॉलम मेथड। ठीक है, अब कॉलम मेथड काम कैसे करता है ये चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। एक एग्जांपल से करता हूं मैं। ठीक है, मैं एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। एक आपको बोला कि सपोज 25 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सब लोगों को पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कॉलम मेथड की हेल्प से 25 का स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। उसका तरीका बेटा क्या होता है? तरीका ये होता है, आप 3 कॉलम ड्रॉ करिए। यहाँ पे पहला कॉलम किसका होगा? ए स्क्वायर का। दूसरा कॉलम किसका होगा? 2ab का। और तीसरा कॉलम किसका होगा? बी स्क्वायर का। ठीक है, अब क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है 25 का स्क्वायर, किसका? 25 का, तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारे पास 2 है और बी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 है। अब देखते हैं तो बेटा देखो, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 2ab का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2ab का वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 इंटू बी कितना है? 5। ठीक, कितना आ गया? 5 टू 20। तो हमारा 2ab कितना आ गया? 20। ठीक है, इसको फिल करने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं किसकी? 25 के स्क्वायर की। ठीक है, तो इस कॉलम से शुरू करेंगे। क्या लिखा हुआ? 25। तो इसकी जो यूनिट प्लेस होगी, कौन सी यूनिट प्लेस होगी, उसको यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से कि वो कितनी है? 5 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वो कितनी है हमारी? 5 है। ठीक है, अब बची हुई जो यूनिट है ये, इसको अगले वाले में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? अगले वाले में ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 22। कितना हो जाएगा? 22। उसके बाद फिर से क्या करेंगे? इसकी यूनिट प्लेस जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे और इस वाले को फिर से आगे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और अल्टीमेटली इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना, 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट कितनी थी? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये बची हुई है ये आगे शिफ्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ कि 25 का स्क्वायर 625 किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम मेथड। ठीक है, अब अगली स्लाइड के अंदर फिर से एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे और देखेंगे सॉल्व करके कि किस तरीके से उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को अभी समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया है वो लोग अगले वाले जो मैं एग्जाम्पल लूंगा वहां से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगली स्लाइड हमारे पास है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, वहां बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 64। किसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बोल रहा है? 64 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोशिश करिए, ट्राई टू फाइंड आउट। जिस तरह से मैंने बताया सब लोग ट्राई करिए जरा फाइंड करने का कि 64 का स्क्वायर किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए चलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से 64। अब आप देखो 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, हमको कॉलम बनाना है इस तरीके से 3, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा। ठीक है, पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे? 2ab और यहाँ क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे आप लिख दो 16। ठीक है,
उसके बाद 2ab का वैल्यू कितना आएगा, 2ab हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है 6 और बी कितना है 4, ठीक है। तो 6 और 24 टू जा 48, तो हमारा बी 2ab का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात ए स्क्वायर की, ये बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे लिख दिया 36, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनको यूज करके 64 का स्क्वायर निकालने जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, इस वंस प्लेस पर जो लिखा है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब ये जो बच रहा है इसको आगे वाले में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आप क्या हो जाएगा 48 प्लस 1 कितना हो गया 49 हो गया। अब इसकी जो वंस प्लेस पर है उसको यहाँ पे लिख दो 9, अब इस वाले बचे वाले को आगे ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 40, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे और कोई नंबर नहीं है जहां पे हमको जाना है। तो हमारा जो 64 का आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा 4096 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 64। आई थिंक जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रह गया होगा, वो अभी उनको क्लियर हो गया होगा कि क्या आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मेथड देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला मेथड हमारे पास है टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बाय द डायगोनल मेथड। अब हम लोग डायगोनल मेथड का यूज करेंगे किसके लिए, फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल समझें। मैं फिर से 64 का स्क्वायर निकालूंगा और इस बार मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, डायगोनल मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। डायगोनल मेथड एक तरीके से क्या होता है, जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। जैसे 2 डिजिट है तो 2 के लिए कितने स्क्वायर बनेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हमारे पास ब्लॉक्स बनेंगे। कैसे 4 ब्लॉक्स बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि जितनी डिजिट होंगी उसका स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे ब्लॉक बनने वाले हैं। 2 डिजिट नंबर है तो ब्लॉक कितने बनेंगे, 4 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर्स लिखोगे, ठीक है, जैसे कि 6464, ठीक है, अंदर लिख लो, ठीक है। क्या करोगे, आपको पता है कि 64 से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंदर हम लोग नंबर्स लिखने की कोशिश करेंगे कि किसका हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे डायगोनली क्लोज करेंगे, इसको ऐसे डायगोनली क्लोज करेंगे और इसको ऐसे डायगोनली क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कितने डायगोनल्स आपके पास बन गए, फर्स्ट डायगोनल, ठीक है, सेकंड डायगोनल और थर्ड डायगोनल। इसने क्या किया, इसने एक तरीके से डिवाइड कर दिया टोटल सबको 2-2 पार्ट्स में। अब क्या करेंगे, इस तरह नंबर लिखेंगे 6 इंटू 6 36, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग 6 इंटू 4, ठीक है, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब आ जाओ, ये आएगा 6 इंटू 4 24, ठीक है, ये आएगा 4 इंटू 4 16, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को, कैसे लिखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे 36, इसका मल्टीप्लाई इससे 24, इसका मल्टीप्लाई इससे 24, इसका मल्टीप्लाई इससे 16, ठीक है। क्योंकि ये ब्लॉक किसके हेल्प से बन रहा था, एक तो इससे और एक इससे, तो 6 होगा 24, ये किससे बन रहा था, इससे, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। पहली डायगोनल ये है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 6 है, तो इसको 6 ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर प्लस इस वाली डायगोनल में कितना है 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर प्लस इसमें कितना है 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, तो 10 आएगा, ऐड कितना आएगा, डायगोनल D3 का सम कितना आएगा 10 आएगा। 10 का सिर्फ ये लेना है 0 और इस 1 को आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो अब D4 में डायगोनल 4 में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कितना है 3 में ये कैरी वाला ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से लिखते हैं ऐसे इसको, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे 690 और वो जो ऐड हुआ कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4096 आ गया, ठीक है। मेजर करना क्या है, आपको
जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो कितने डिजिट का है, अगर 2 डिजिट का है तो 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, अगर 3 डिजिट का है तो 9 ब्लॉक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो भी मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्क्वायर यूजिंग द डायगोनल मेथड। फिर से अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको, एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जिस लोगों को यहाँ समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको इतना अच्छे से नहीं आया अगले क्वेश्चन में और ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, क्या लिखा बेटा, देखिए, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 479 बाय डायगोनल मेथड। अब इस बार नंबर क्या है 479, क्या है 479, इसका स्क्वायर करना है और हमको बताना है कि क्या आएगा, बट किस मेथड से, डायगोनल मेथड से बताना है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे 3 डिजिट है, अगर 3 डिजिट है तो कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 ब्लॉक्स बनने वाले हैं। तो बेटा कैसे बनेंगे, 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। देखिए कितने ब्लॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक तरीके से, ठीक है, हम लोग, ठीक है, ये हमारा एक डायगोनल बन गई ऐसे, ठीक है। एक हमारी डायगोनल कौन सी बन गई, एक डायगोनल हमारी बन गई ऐसे, ठीक है। एक हमारी बन गई ऐसे, ठीक है। और कौन सी बन सकती है, एक हमारी बन गई ऐसे और एक बन गई ऐसे। कितनी डायगोनल बन गई, पहली ये वाली है D1 डायगोनल, ये पूरी वाली है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये D2 डायगोनल आएगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन डायगोनल होती है। ये D2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, D3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये D4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये D5 हो गई, और ये अकेली जो बच रही है ये क्या हो गई, D6 हो गई। मतलब टोटल कितने डायगोनल्स बनेंगे, इसमें 6 डायगोनल्स बनने वाली है, ठीक है। कितनी बनेगी, 6 बनेगी, समझ गए ना। अब मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, अब आप डायगोनल बना लोगे ना आराम से। चलिए पता है हमको कितने कितने ब्लॉक बनाने, 9 ब्लॉक बनाने, बनाते हैं, चलिए। ठीक है, पहली ये डायगोनल, दूसरी हमारी कौन सी बन सकती है, दूसरी हमारी ये डायगोनल बनेगी, तीसरी हमारी ये, थोड़ा सा मैं डायग्राम से बना देता हूँ डायग्राम को कि अब ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए ना, ताकि डायगोनल जो है वो वर्टेक्स से पार हो। अब ये यहाँ पे 3 रो हो गई और 3 हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे आ जाएगा ना ये। फिर इस वाले को डिवाइड कर दो, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे डिवाइड कर दो। अब आप देखो कितने डायगोनल्स आपके पास आ गई, 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबर लिखते हैं, नंबर हमारे पास क्या था 479 का स्क्वायर, तो 479 यहाँ भी आ जाएगा 4 7 और 9, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे फिल करना है कैसे होगा, 4 × 4 16, ठीक है। यहाँ फिल करना है तो 7 × 4 28, यहाँ फिल करना है 9 × 4 36, क्लियर। अब बात करते हैं इस वाले में, 4 × 7 28, 7 × 7 49, ठीक है, 9 × 7 63, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 × 9 36, ठीक है, 7 9 63, फिर 9 × 9 81, ठीक है। अब हम लिखेंगे D1 का सम, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, थोड़ा देख लेते हैं। D1 में सिर्फ क्या है 1 है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ऐसे लिख दो 1, ठीक है। D2 का सम करेंगे, D2 में क्या क्या है 3 8 और 3, क्या है 3 + 8 + 3, कितना हो गया 8 + 3 11 + 3 14, तो 14 का 4 यहाँ पे लिख देंगे और 1 जो बच रहा है ये D3 में ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, D3 में ऐड करेंगे। D3 में कौन सी डायगोनल ये वाली ऐड करिए, क्या क्या है इसमें 6 + 6 + 9 + 6, ठीक है, कितना है आपके पास, ये 1 था यहाँ पे, 6 3 18, 18 + 9 27, 27 + 1 बचा हुआ यहाँ पे आएगा, तो आएगा 28। इस 28 का 8 यहाँ रख देंगे और बचा हुआ 2 जो है वो अगली डायगोनल के सम में ऐड होगा, किसमें
D4, ठीक है। D4 में आई 1 2 3 4 में ऐड करिए, क्या क्या है, 3 है, 8 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है और फिर 3 है, और ये बचा हुआ कैरी भी 2 है यहाँ पे, है ना, यहाँ 1 में लिख लो कैरी वाला। ऐड करो भाई, 8 2 16, 16 4 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 2 30, कितना आएगा 30, 2 तो ऐड कर दिया ना इसमें, आखिर में लिख दिया, फिर से ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 2 28, कितना आ गया 28, फिर से इसका 8 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे, और 2 जो बचा है वो आगे डायगोनल में कैरी हो जाएगा। D5 पे पहुंचे, क्या आ गया D5 में हमारा, ये D5 हमारा क्या क्या है, इसमें 2 है प्लस 6 है प्लस 2 है, और ये बचा हुआ कैरी भी 2 यहाँ पर है, ठीक है। क्या आएगा 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 12 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, और आपका 1 फिर से कैरी आएगा, और कहाँ ऐड होगा, इस वाले में D6 में ऐड होगा, D6 में ऐड होगा। D6 बेटा कितना अकेला है 1, और ये कैरी और है 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो स्क्वायर आ जाएगा किसका 479 का, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,28,841, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा स्क्वायर हो जाएगा किसका 479 का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, जिस तरह से मैंने बताया है, कैसे डायगोनल्स बनती हैं, कैसे कहाँ नंबर लिखते हैं, कैसे किसको ऐड करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, है ना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 58, 58 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैसे बोल रहा है नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों को इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल मेथड ही करना है। चलिए जल्दी सब लोग कर लीजिए। अब तो आप समझ गए ना, 58 है तो 2 डिजिट है तो कितने ब्लॉक बनेंगे, 4 ब्लॉक बनेंगे, है ना। ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप 5, यहाँ लिखोगे 8, यहाँ लिखोगे 5, और यहाँ पे लिखोगे 8, ठीक है। क्या निकालना है हमको, 58 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 5 5 25, जल्दी करते हैं इसको, 5 8 जा 40, 5 8 जा यहाँ पे कितना आएगा 40, यहाँ का 8 8 जा 64, ठीक है। अब हमारे पास डायगोनल 1 में क्या है, डायगोनल 1 में तो सिर्फ कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल 2 पे आइए, डायगोनल 2 पे हमारे पास क्या है, सिर्फ है 0 प्लस 6 प्लस 0, मतलब कितना है, सिर्फ 6 है हमारे पास, तो 6 यहाँ पे आया, कैरी कुछ जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। D3 पे आइए, D3 में क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 प्लस 4, कितना 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 5 प्लस 4 प्लस 4 कितना है हमारे पास है 13 में यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 जो बचा है वो D4 में ऐड हो जाएगा। D4 में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 है, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे, हमारा जो स्क्वायर आ जाएगा किसका 58 का, वो आ जाएगा 3364, कितना आ जाएगा 3364, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। आई थिंक यू आर बीइंग क्लियर कि कैसे हम लोग डायगोनल मेथड का यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में, ठीक है। अगले स्लाइड में क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट फॉलो द फिक्स्ड पैटर्न, दैट फॉलो द फिक्स्ड पैटर्न। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। चलिए, फिक्स पैटर्न का मतलब होता है कि जैसे कि आपने किया 11 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर किया 11, कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। अब आपसे कोई कह दे कि आपको करना है 101 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आता है 10201, कितना आता है 10201 आता है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि आपको 1001 का स्क्वायर करना है, तो ये आता है आपका 100201। क्या आप इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, बताइए। तो आपने कहा यस सर, पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और वो पैटर्न क्या है, 11 का स्क्वायर होता है 121, सबको आता है। अब इसमें क्या किया, 11 के बीच में एक जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, 11 के बीच में एक जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया और बोला अब इसका स्क्वायर बताइए। तो आपने क्या किया, एक तरीके से 121 तो लिखा है,
बस उसके बीच में एक एक जीरो क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, जिस तरीके से यहाँ पे 11 के बीच में एक जीरो इंसर्ट किया गया था। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया 1001 का स्क्वायर करिए, तो एक तरीके से क्या किया गया, 11 के बीच में 2 जीरो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो यहाँ भी आंसर में क्या करेंगे, 121 के बीच में भी 2 जीरो इंट्रोड्यूस कर देंगे और आंसर आएगा 100201। अब आप मुझे बताओ, अगर आप कह रहे हैं 10001 का स्क्वायर बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? आप कहें बिल्कुल से बता पाएंगे। एक तरीके से 11 के बीच में 3 जीरो इंसर्ट किए गए हैं, तो 121 के बीच में भी 3 जीरो इंसर्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000 2 000 और 1, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से इसमें क्या यूज किया गया है, फिक्स्ड पैटर्न को यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, वही क्वेश्चन मैंने आपसे भी करवाया। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1001 का स्क्वायर। आपसे बोला जा रहा है कि 1001 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने कहा ठीक है सर, हमने को याद है कि 11 का स्क्वायर आपने बताया था कि 121 होता है। यहाँ बोला जा रहा है 10001 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीके से क्या करना है इसमें, एक तरीके से हमको 11 के बीच में 3 जीरो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो यहाँ भी इसके बीच में 3, इसके बीच में 3 जीरो इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 2 000 और 1, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये पैटर्न याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। बताइए याद रहेगा आपको? अगर यहाँ पे 4 जीरो कर देंगे तो यहाँ पे 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इस तरीके के पैटर्न आपको क्या होने चाहिए, दिमाग में सेव होने चाहिए, ताकि कभी अचानक से कोई बड़ा वैल्यू इस तरह से पूछ ले तो आप उसका आंसर हमेशा डायरेक्टली दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर। एक और पैटर्न अब आगे हम लोग देखेंगे, वो पैटर्न क्या है। यहां बोला जा रहा है आपसे कि आपको फाइंड आउट करनी वैल्यू 9999 के स्क्वायर। किसकी फाइंड आउट करनी है, 9999 के स्क्वायर की। इसका मैं पैटर्न आपको बता देता हूं। बेटा 9 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, अब आप सबको कहते हैं कि सर 99 का स्क्वायर बताइए, किसका बताइए, 99 का स्क्वायर बताइए। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 8 और 1 लिखोगे, और क्योंकि 9 के बाद एक और 9 आया है तो एक और 9 के लिए एक जीरो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज क्या करनी है, एक और चीज करनी है कि जो एक्स्ट्रा 9 है वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर से समझो क्या होगा, 9 का स्क्वायर है 81, सबको पता है। अब आपसे बोला 99 का स्क्वायर करो, तो क्या करोगे, एक 9 एक्स्ट्रा आया है ना, तो एक एक्स्ट्रा 9 की वजह से 8 और 1 के बीच में एक एक्स्ट्रा जीरो बना दो, और एक ही एक्स्ट्रा 9 जो है वही यहाँ पे भी लिख दो, तो आ जाएगा 9801 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ठीक है सर 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रुक जाइए, हमको आता है। हम क्या लिखेंगे, 8 और 1 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बीच में अभी कितने एक्स्ट्रा आ गए, 9, 2 एक्स्ट्रा 9 आए हैं, तो क्या आएगा 8001 आएगा, और ये 2 एक्स्ट्रा जो 9 है वो भी इसके साइड में जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 998001। ठीक है, क्या आ जाएगा 998001। क्लियर हो रहा है, बात समझ पा रहे मेरी? ठीक है, अब अगर यहाँ पे 4 9 किए गए तो आप क्या करोगे, 9999 का स्क्वायर। आपने कहा सर मुझे पता है, एक्स्ट्रा कितने आए, 3, कितने आए एक्स्ट्रा 3, तो आप कहोगे सर 8 लिखा, उसके बीच में 3 जीरो लिखे और 1 लिखा, और आपने कहा, आपने बताया कि जितने एक्स्ट्रा 9 आते हैं वो भी यहाँ लिख देते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 99980001। बताइए क्या समझ पाए कि नहीं? ठीक है, बताइए समझ पाए कि नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको कि जब इस तरह के नंबर्स हो, 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर, तो क्या ध्यान में रखना है कि 9 का स्क्वायर तो सबको आता है कि 81 होता है। ठीक है, उसका बोला 99 का स्क्वायर, तो क्या देखना है, ये तो पहले था, एक एक्स्ट्रा 9 आ गया, इसका मतलब है कि 8 और 1 के बीच में एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा। उसका क्या बोला मैंने, ये बचा हुआ एक 9 यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आएगा 9801। अब मैंने कहा कि 999 का स्क्वायर करिए। ठीक है,
तो आपने कहा सर ये 2 9 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो क्या आएगा 8 और 1 के बीच में 2 एक्स्ट्रा जीरोस आ जाएंगे और 1, और जो एक्स्ट्रा 9 है वो भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोला 9 9 9 9 का स्क्वायर बताइए, तो आपने कहा 3 एक्स्ट्रा 9 आए हैं, तो 8 और 0 के बीच में 3 एक्स्ट्रा 1 और 8 और 1 के बीच में 3 एक्स्ट्रा जीरोस आएंगे और 3 एक्स्ट्रा 9 भी यहाँ पे आ गए 9 9 9। ठीक है, अब अगर आपको कह दे कि 5 बार, ठीक है 9 है आपके पास, अब क्या आएगा, आप कहेंगे सर हमको सब पता है एक्स्ट्रा कितने 9 है 4, तो 8 और 1 के बीच में एक्स्ट्रा जीरो कितने आएंगे 4। ठीक है, और एक्स्ट्रा 9 भी इसके साइड में लग जाएंगे, 4 जो है 9 9 9 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कभी भी कोई इस तरह के पैटर्न दे दे या आपसे ऐसे पैटर्न दे दे 11 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर 1001 का स्क्वायर 10001 का स्क्वायर, क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे? क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे बताइए? आई थिंक आप बता पाएंगे इजीली कि कैसे इनको निकाला जाता है। बस याद क्या होना चाहिए, बस 9 का स्क्वायर इसके लिए याद होना चाहिए और 11 का स्क्वायर 121 इसके लिए याद होना चाहिए। बाकी सारे आप स्पेशल पैटर्न्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं हट जा रहा हूँ 2 मिनट, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास एक आया तरीका, आपसे बोला जा रहा है कि आप लोग जो है स्क्वायर फाइंड आउट करिए किसी नंबर का, बट यूज करिए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। सपोज मैंने कहा 52 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, तो आपने कहा सर इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं कैसे, 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अगर यही अप्लाई यहाँ पे करोगे तो एक तरीके से a कितना है हमारा 50 है और b हमारा क्या है 2 है। इसको कॉलम मेथड से कंफ्यूज मत करना, कॉलम मेथड अलग तरीका था, ये फॉर्मूला वाला तरीका है। इसमें a 50 है और b 2 है। कॉलम मेथड वाले में a को 5 लिया था और b को 2 लिया था और अलग तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, यहाँ वैल्यू पुट करके क्या आ गया 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर करना है। a कितना है 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू बी कितना है 2 प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 50 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 2500 प्लस ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 100 इंटू 2 200 प्लस 4 कितना आ जाएगा 2704। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2704 आ जाएगा। बस करना क्या है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ये आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इसमें एक और मेथड क्या देख लेते हैं, माइनस वाला भी देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा एक तरीके से आपसे बोला कि 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, क्या पूछा मैंने 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप सब जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 50 माइनस 2 का स्क्वायर करना है, तो a कितना है हमारा 50 और b कितना है हमारा 2, पुट करो 50 आएगा माइनस 2 इंटू a कितना है 50, b कितना है 2, ठीक है, प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2500 माइनस 200 प्लस 4। अब 25 इंटू 200 सब्ट्रैक्ट करो कितना है 2300 आएगा और 4 और आ जाएगा, तो 2304 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका जो 48 का स्क्वायर है वो कितना आएगा 2304 आ जाएगा। अब आप समझ पाए, अगर कभी भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो क्या आप कर पाएंगे, बताइए जल्दी से भाई।
कर लेंगे मेरे हिसाब से, यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे बढ़े, आगे का टॉपिक देखिए थोड़ा सा, क्या एक और मेथड जो है हमको यूज करने को बोल रहा है टू फाइंड आउट द स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास कौन सा मेथड है इन ऑर्डर टू सॉल्व द स्क्वायर्स। हमारे पास अगला एक मेथड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं विजुअल मेथड। क्या बोल रहे हैं? विजुअल मेथड बोल रहे हैं। और ये विजुअल मेथड किस तरह से काम करता है ये आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो विजुअल मेथड एक तरीके से कुछ नहीं है, बस हमारा यही है जो हमने अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, 54 का बोल रहा था तो 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग यूज कर दिया 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी यही एक तरीका विजुअल मेथड भी होता है। ठीक है, उसमें बस कुछ चीजें कभी कभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाती हैं, और वो क्या है, हमने कहा कि इस तरह से कुछ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहले वाले में हमारा आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा ab, फिर आएगा b स्क्वायर। ठीक है, और वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने a, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया a, और यहाँ पे लिख दिया b। ठीक है, और ये हो गया b और ये भी हो गया b। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब a इंटू ए करोगे तो a स्क्वायर आएगा, b इंटू बी करोगे तो b स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a इंटू बी करोगे तो a भी आएगा, और फिर a इंटू बी करोगे तो a भी आएगा, और सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सबको जोड़ दोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो विजुअल मेथड कुछ और नहीं है, फॉर्मूले की ही बात की जा रही है कि किस तरीके से ब्रेक करोगे आप इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो इसी को हम लोग विजुअल मेथड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये हमसे बोला जा रहा है 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है 102 का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, 102 का स्क्वायर। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे ब्रेक कर सकते हो, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया मैंने, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ बेटा क्या है, 100 प्लस 2 है, यहाँ पे a क्या होगा बेटा, 100 होगा, ठीक है, b क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पुट करो, a का वैल्यू कितना आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a तो 100 है ही, अब b कितना है, 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है। तो आप 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 के साथ 4 जीरोस। अगर पिछली क्लास आपने पढ़ी है तो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह मैंने तुरंत लिख दिया कि 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। 1 के साथ बाद जितने भी जीरोस होते हैं स्क्वायर के बाद वो जीरोस डबल हो जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिर 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 400 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसको कर देंगे ऐड, जैसे ऐड करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10,404। ठीक है, तो आपसे कोई बोले भाई 102 का स्क्वायर फाइंड आउट कर दो विद द हेल्प ऑफ विजुअल मेथड, तो विजुअल मेथड का मतलब ही क्या होता है कि आप सोच पाओ उसको, इस तरीके से इमेजिन कर पाओ कि किस तरीके से उसको a प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, या a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर ओनली थिंग, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, सॉरी, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कैसे ब्रेक किया, 100 प्लस 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द विजुअल मेथड। ठीक है, विजुअल मेथड का हेल्प से आपको फिर से फाइंड आउट करना है क्या, 54 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर। करके बताइए जरा मुझे। चलिए
देखिए लिखा है 54 का स्क्वायर, क्या लिखा है 54 का स्क्वायर। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो कैसे, 50 + 2 का होल स्क्वायर, क्या ब्रेक कर सकते हो 50 + 2 का होल स्क्वायर। और जैसे आप 50 + 2 का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², ये आ जाता है। ठीक है, पुट करिए वैल्यू, क्या आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2 × a 50 है, × b कितना है 4 है, ये 4 है 54 था ना, और इंटू प्लस कितना आएगा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 100 400 आ जाएगा, और प्लस ये 16 आ जाएगा। आप जब ऐड करो क्या आएगा 2916 आ जाएगा। तो हमारा जो 154 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा आ जाएगा 2916, कितना आ जाएगा 2916 विल बी द आंसर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब कुछ लोग इसको जो है एकदम कॉलम वॉलम बना के सॉल्व करते हैं, वो भी एक लास्ट इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ताकि ये ना लगे आपको कि वो सर आपने बताया नहीं कि किस तरीके से कॉलम वगैरह बना के विजुअल मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी देख लेते हैं किस तरह करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, जैसे लिखा है 97, तो मैं अभी ए बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे बोला गया कि ए बी का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से कॉलम बनाओगे। ठीक है, ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, ये आपका ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। ठीक है, अब a × a यहाँ पे क्या आएगा a², क्या आएगा a × a यहाँ पे क्या आएगा a² आएगा। ठीक है, तो उसके बाद a × b यहाँ पर क्या आएगा ab आएगा। ठीक है, a × b यहाँ पे क्या आएगा ab आएगा। अब आप मुझे बताओ, ये b है और ये a है, तो b × a यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आपको आना चाहिए क्या ab। ठीक है, तो a × b यहाँ पे क्या आएगा ab, और ये b × b यहाँ पे क्या आएगा b² आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सबको जोड़ दूं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा a² + ab + ab और प्लस b²। तो भाई अगर आप देखो तो क्या बन रहा है a² + 2ab + b² ही तो बन रहा है। तो वही तो फॉर्मूले हम डायरेक्टली यूज कर ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी क्या वहां पे? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह से आपको ड्रॉ करने के लिए बनाने को बोले कि भाई विजुअल मेथड में आप दिखाना ही है कि किस तरीके से आया a² + 2ab + b², तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 97 है तो ए बी के बदले 9 और 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 7 9 और 7 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम ही चीज फॉलो होती है। 9 × 9 कितना आएगा 81, ये कितना आएगा 9 × 7, ठीक है, कितना आएगा आपको सॉरी 90 और 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 × 90 कितना आएगा 8100, क्या आएगा 8100, ये क्या आएगा, ये आएगा 90 × 7 कितना आएगा 630। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप ये भी क्या होगा 90 × 7 कितना आएगा 630, ये क्या आएगा बेटा 7 × 7 क्या आएगा 7 × 7 कितना आएगा 49। अब सबको क्या कर देना, ऐड कर दो सबको, ऐड ऑल ऑफ देम, ऐड ऑल ऑफ देम। 90 और 7 को लिया भाई, 97 को कैसे ब्रेक करोगे भाई, 90 + 7 में ही तो ब्रेक करोगे, वही तो कर रहे थे हम लोग। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 8100 + 630 + 630 + 49, ऐड करिए भाई जरा 8100 630 630 और 49 ऐड करेंगे, ये आएगा 9, ये आएगा 6 + 4 10 01, 6 + 2 8 और 8 + 6 14 4 कैरी 1 और यहाँ पे आएगा 8 + 1 9, तो आएगा 9409। ठीक है, तो आप लोग बोले 97 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 9409 होने वाला है। ठीक है, तो आप चाहे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो a + b का होल स्क्वायर, या फिर आप इस तरह से कॉलम में यूज कर सकते हो विजुअल मेथड में, जिसका भी नंबर पूछा गया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 97 को क्या ब्रेक किया हमने 90 + 7 ब्रेक किया, 97 90 और 7 और आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया
तो अल्टीमेटली हमने यूज क्या किया, अल्टीमेटली यूज तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ही किया है ना, ठीक है। चलिए तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ डिफरेंट नंबर्स यूजिंग वेरियस मेथड्स। पहला मेथड हमने पढ़ा था कॉलम मेथड, दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा डायगोनल मेथड, और तीसरा हमने क्या पढ़ा मेथड a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके कैसे स्क्वायर निकालते हैं। और लास्ट में हमने थोड़ा सा देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर किस तरीके से विजुअल मेथड में इंटरप्रेट कर सकते हैं a और b को ब्रेक करके, इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने हर तरीके के टाइप्स देख लिए हैं, किस तरीके से हम लोगों को ब्रेक करना होगा अपने क्वेश्चंस को, किस तरीके से स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा। तो दैट वाज ऑल इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोग रिवाइज करके आइए, अच्छे से तैयारी करके आइए, सो दैट यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द अदर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।